ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु दिवाली स्पेशल और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, गौरी चड्ढा और शरद कोहली साहब। सबसे पहले ये तो पूछूं अपने गेस्ट से कि क्या आप लोग भी शगुन के तौर पर ताश पत्ती वगैरह खेलते हैं क्या दिवाली के मौके पे? कोहली साहब। नहीं, मैं तो नहीं खेलता हूँ लक्ष्मण, पर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और बहुत सारे लोग इसको खेलते हैं। ये मुझे जरूर इसकी बात का पता है। अच्छा, और बहुत बड़ा सारे लोग मजा लेके खेलते हैं और बड़ा इंतजार करते हैं इसको इंतजार खेलने करते का। हैं। अच्छा, गौरी आप खेलती हैं कि नहीं? देखिए लक्ष्मण, मैं सच बताऊं तो ऐसी पार्टीज के इनवाइट तो बहुत आते हैं, लेकिन आप हम नहीं जाते जाते। भी हैं। हाँ। लेकिन ताश में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन कम से कम पार्टी इतना में जरूर जाते हैं बट ताश में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो कार्ड्स नहीं खेलते हैं। नहीं खेलती। चलिए खैर, नहीं खेलते, लेकिन आपके क्लाइंट, आपके जानने वाले सब खेलते होंगे, तो कई बार ये सवाल उठता होगा कि इस ताश पत्ती वगैरह में जो कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन जो जीतता है उसको जो आमदनी होती है, क्या वो भी टैक्स के दायरे में आते हैं? गौरी। जी, देखिए जो कार्ड से आपको इनकम होती है वो हम कैजुअल इनकम मानते हैं। अच्छा। यानी कि इसके लिए आपने कुछ खास एफर्ट नहीं किया है, तो ये आपको बाय द वे इनकम आपकी मिल गई, आपकी किस्मत से आपको मिल गई, तो सरकार इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स लेती है। तो अब इसमें जैसे अगर हम कार्ड्स गेम की बात करें तो इस पे कोई टीडीएस तो कट के आपको मिलेगा नहीं। ये तो आपने आपस में ही खेला चार लोगों ने और आपने कुछ कमाई कर ली और आप उसको घर लेके आ गए। तो आपको खुद सेल्फ डिक्लेरेशन आपने पे अभी क्रॉस क्वेश्चन इसको अपनी इनकम में ऐड करना है और इस पे 30% का टैक्स आपको देना होगा। यहाँ पे कोहली साहब, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जो इन्होंने टैक्स की देनदारी बताई, कार्ड से जो होने वाली कमाई है, इसमें कई लोग पैसा गंवा भी देते हैं, तो इसका कोई प्रावधान है क्या कि पैसा हमने गंवा दिया तो जी हमें कहीं पे इसके एवज में एग्जम्पशन मिल जाए, कहीं छूट मिल जाए, क्लेम कर सके लॉस के तौर पे? नहीं, इसमें इसमें लक्ष्मण, पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो कैजुअल इनकम होती है, इसमें आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अप्लाई नहीं करती। मतलब ये नहीं दे सकते मेरा 2.5 लाख तक इनकम है या नहीं है। इसमें एटीसी वगैरह का फायदा भी नहीं उठा सकते हैं आप, कोई खर्चे भी नहीं क्लेम कर सकते। आप कहें कि मैं ताश खेलते टाइम साथ में नमकीन वगैरह खा रहा था या मैंने मिठाई खरीदी साथ में, वो सब भी नहीं चलेगा। और कैजुअल इनकम को कैजुअल लॉस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। ये आप बाकी इनकम्स के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। चले, एक सवाल हमारे पास आया है भोपाल से सिमरन कौर जी का, जो कि फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। सिमरन, बताएं क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ तोहफे खरीदने गई थी। तो उन तोहफों को 5 तरह के तोहफे थे, जिसमें कि चॉकलेट का बॉक्स था, कोल्ड ड्रिंक का पैक था, परफ्यूम सेट था, मिक्स ड्राई फ्रूट्स का पैक था, मिठाई थी। उन सबको मैंने एक में पैक करा दिया और जिसका कुल वैल्यू 1500 निकली थी और उस पर उन्होंने जीएसटी चार्ज कर दिया था 600 रुपये का। तो कुल कीमत 2100 हो गई थी। तो उन्होंने 40% जो जीएसटी चार्ज किया है, क्या वो सही है? ना, ये एक सवाल बड़ा उठता है कोहली साहब कि हमने सामान सब पैक करा लिया और उसमें अलग अलग आइटम के हैं, उनके अलग जीएसटी के स्लैब रेट भी होंगे, किसी में 18%, किसी में 6%, किसी पे नील जीएसटी लगता होगा, लेकिन जब एक साथ पैक कर ले तो जीएसटी की दरें क्या हो सकती है? कोहली साहब। जी हाँ लक्ष्मण, ये तो बड़ा मजेदार गिफ्ट पैक ही बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है जो सिमरन जी ने पैक कराया है। देखिए, दुकानदार ने ठीक किया, क्योंकि इसमें जो एक आइटम है मुझे वो कल्परेट नजर आ रहा है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने जिक्र किया उस पर 28% लगता था जीएसटी, 12% अक्टूबर से एक अमेंडमेंट आई, 12% उस पर सेस भी लगा, मतलब 40%। तो क्या होता है कि जब गिफ्ट पैक में मिक्स्ड आइटम होते हैं, जिसको हम मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं, तो जो हाईएस्ट रेट होता है वो लग जाता है। मैं सिमरन जी को सलाह दूंगा, उस दुकान पे बड़ा कुछ होगा, अगर आप इसमें से सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ दें और उस बाकी चीजें ले लें तो क्या होगा, वो घट के 18% पे आ जाएगा। तो इनका जो 600 रुपए लगा, मैं अगर जल्दी से कैलकुलेट करूं तो वो मेरे ख्याल 250-300 रुपए के बीच में रह जाएगा। सिमरन जी का हमने लक्ष्मण गिफ्ट तो सस्ता करा दिया, हमारे पास आएगा कि नहीं ये अभी भी हम सोच रहे हैं। सिमरन जी यही बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि इसमें एक फायदा और होगा कि अलग करा दिया आपने तो 2 गिफ्ट दिखेंगे इस तरह से, तो ये भी इसका जो है आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाएगा। खैर, गिफ्ट के साथ साथ जैसा कि हमने शो में ब्रेक से पहले बताया था कि अक्सर लोग मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं दिवाली के मौके पे, तो उस पर क्या टैक्स की देनदारी अलग होती है फिर सामान्य होती है? तो गौरी, आप ही से पूछना चाहूँगा, क्या होता है प्रावधान, क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग का?
देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग जब दिवाली के टाइम पे 1 घंटे के लिए शायद जो है ट्रेडिंग सेल खोला जाता है, तो उसमें आप लोग बहुत ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसमें कोई अलग से प्रावधान नहीं है टैक्स बचाने का या टैक्स देने का। तो मैं जल्दी से आपको सारे प्रावधान बता देती हूँ किस तरह से जो है हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो अगर तो आपने आज एक शेयर खरीदा और आपने उसको 1 साल के बाद बेचा, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा और आपको इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो आपका 10% पे आता है। इसके अलावा अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म पे बेचा है 1 साल से पहले, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब अगर आप बहुत ज्यादा खरीद बेच कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो आप इसको अपनी बिजनेस इनकम भी मान सकते हैं। और बिजनेस इनकम अगर आप मानते हैं तो आप इसमें से कुछ खर्चे भी डिडक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंट्राडे और F&O की, तो उनको माना ही बिजनेस इनकम जाता है। जो इंट्राडे होता है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम होती है और जो F&O होता है वो आपकी नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाती है। कोहली साहब कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा मुहूर्त ट्रेडिंग जब होती है तो उस समय अगर नॉर्मली होता क्या है कि आप उस समय कुछ लक्ष्मी जी का स्वागत करना चाहते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आपने उसी समय खरीद के उसी समय बेचा है तो वो इंट्राडे वो स्पेकुलेटिव में चला जाएगा। मतलब या तो वो कैपिटल गेन होगा या वो जैसा कि गौरी ने बताया या वो बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम 2 तरीके की, इंट्राडे या आप F&O कर रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखना है। बाकी लक्ष्मी तो लक्ष्मण जिस फॉर्म में आए उसका स्वागत है। टैक्स वैक्स की देखी जाएगी ना, बाद में दे देंगे टैक्स, अभी बता दिया उसके हिसाब से दे दीजिएगा। इस दिवाली स्पेशल टैक्स गुरु के अलावा भी हम लोग हर हफ्ते करते रहते हैं स्पेशल, वहाँ आपको बताएंगे टैक्स की देनदारी कैसे कम किया जाए। गौरी, कोहली साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हम अपने दर्शकों के लिए लक्ष्मी लाते रहेंगे और लक्ष्मी के ऊपर कोई टैक्स की देनदारी हुई तो उसको भी कम करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ का इस खास एपिसोड को देखने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे GST जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख